ये सेना ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की 2 शाहीन मिसाइलें, F-16 समेत 8 फाइटर जेट तबाह हुए हैं। आखिरकार इन सब के बीच में तरक्की क्यों दी गई है, क्या कह रही है मीडिया? तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि आकाश तीर ने अब एक बड़ा ही अलग माहौल खड़ा कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के वायुसेना को काफी नुकसान हुआ है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि पाकिस्तान की शाहीन मिसाइलें, तुर्की से मंगवाए गए ताकतवर ड्रोन, F-16 समेत 8 फाइटर जेट और अवाक्स नष्ट हो गए हैं। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को तरक्की देकर फील्ड मार्शल बना दिया गया है। माना जा रहा है कि भारत से मिली करारी हार और बड़े नुकसान के बाद जानबूझकर उनके कद को ऊंचा किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को बरगलाया जा सके। पाकिस्तान ने भी भारत के कई जेट को नुकसान पहुंचाने के दावे किए, मगर कोई सबूत नहीं दे पाया। जानते हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना को कितना नुकसान हुआ है। ये समझते हैं कि इतने नुकसान के बाद भी मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया है। थिंक टैंक चक्र डायलॉग्स फाउंडेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान की वायुसेना को बड़ा सामरिक और आर्थिक नुकसान हुआ है। खुद पीएम मोदी ने भी एक बीकानेर सभा में कहा था कि भारत की मार खाकर पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में है और पता नहीं आगे कब खुलेगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख वहां के विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। इमरान खान समेत कई नेता उनकी इस तरक्की का मजाक उठा रहे हैं। वैसे असीम मुनीर को ये पता है कि भारतीय सेना ने उनके कई ठिकानों को ध्वस्त किया है, मगर वह अपनी ताकत जानबूझकर बढ़ा रहे हैं ताकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हार को लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल न हो। पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो सैन्य तानाशाह की लंबी लिस्ट है। इससे पहले वो अपना कार्यकाल बढ़वा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मुनीर की ताकत और बढ़ा दी थी। उन्हें डर है कि कहीं उनका भी हाल परवेज मुशर्रफ जैसा न हो जाए। दरअसल भारत असीम मुनीर को पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार मानता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस हमले की पीड़ितों की धार्मिक पहचान और मुनीर के 16 अप्रैल के भाषण के बीच संबंध बताया। उस भाषण में मुनीर ने 2 राष्ट्र सिद्धांत बताते हुए कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में फर्क है, वो कभी एक नहीं हो सकते। इसी कट्टरता की वजह से मुनीर को जिहादी जनरल कहा जाता है। मुनीर को इस बात का डर है कि भारत अब पाकिस्तान की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मुनीर ने खुद का प्रवचन करवा लिया। रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी वायुसेना को करीब 4500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये पाकिस्तानी वायुसेना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। IMF से कर्जे लेने वाले पाकिस्तान की हालत अब और खराब होगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से कर्ज के दलदल में धंस चुका है। पाकिस्तान की कुल सार्वजनिक कर्ज $256 बिलियन है, जो लगभग 21.6 लाख करोड़ रुपए है। इसमें चीन, सऊदी अरब और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया लोन भी है। रिपोर्ट के अनुसार F-16 ब्लॉक 52 फाइटर जेट के 4 जंगी जेट भी नष्ट हुए हैं। इससे कुल करीब $350 मिलियन का नुकसान हुआ है। वहीं पाक वायुसेना के एक साब 2000 एरिए AEW&C भी नष्ट हुआ है, जिसकी कीमत $35 मिलियन बताई जा रही है। भारत के हमले में पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान ये हुआ है कि उसकी बेहद ताकतवर मानी जाने वाली शाहीन क्लास 2 की 2 मिसाइलें भी तबाह हुई है। इससे पाकिस्तान को $8 मिलियन का नुकसान हुआ है। इसके अलावा IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर भी नष्ट हुआ है, जिसकी कीमत $35 मिलियन बताई जा रही है। वहीं CM-400 AKG मिसाइल भी तबाह हुआ है, जिसकी कीमत $3.2 मिलियन बताई जा रही है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि तुर्की के 6 बायर कतार TB2 UCAV ताकतवर ड्रोन भी भारत के हमलों में तबाह हो गए। इस एक ड्रोन की कीमत 6 मिलियन है। ऐसे में 6 ड्रोन की कीमत $36 मिलियन है। इसके अलावा गोलीबारी में पाकिस्तानी वायुसेना के 4 लड़ाकू विमान भी तबाह हो गए। भारतीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली द्वारा पाकिस्तान वायुसेना के 2 F-16 सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों को मार गिराए जाने के बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। इससे पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस क्षतिग्रस्त हो गया और मरम्मत कार्य के लिए कम से कम $100 मिलियन की आवश्यकता है। F-16 पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस से उड़ा था, जो पाकिस्तानी वायुसेना का एक प्रमुख एयरफोर्स स्टेशन है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई
में पाकिस्तान पर चौतरफा हमले के बाद पाकिस्तान को कुल करीब 29,000 करोड़ रुपए यानी कि 3.4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को यह आर्थिक नुकसान तब हुआ है जब पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट, कर्ज और IMF की शर्तों से जूझ रहा है। एवाक्स यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम किसी भी देश की वायु सुरक्षा में रीढ़ की हड्डी के समान होती है। यह विमान 400 किलोमीटर दूर या उससे अधिक दूरी तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकती है। पाकिस्तान के पास 9 ऐसे सिस्टम हैं जिन्हें स्वीडन से लाया गया था साब 2000 एरिए और चीन से लिया गया JDK-03 काराकोरम ईगल शामिल है। चीन वाला सिस्टम पहले ही रिटायर हो चुका है, इसलिए आशंका है कि इस कार्रवाई में गिराया गया विमान साब 2000 एरिए ही था। इस विमान की कीमत 100 से 150 मिलियन डॉलर के बीच थी, लेकिन जब इसमें रडार सिस्टम, कंट्रोल यूनिट, लॉजिस्टिक ट्रेनिंग शामिल की जाए तो 200 मिलियन डॉलर यानी कि 1660 करोड़ रुपए की हो जाती है। अब पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है वो काफी गहरा नुकसान हुआ है, लेकिन वहीं बात करें भारत को तो भारत को यहाँ एक डबल मुनाफा हो गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से S-400 ने कमाल कर दिया, यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों की मीडिया ने रूसी S-400 को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की, उसे नाकाम बताया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ S-400 ने जैसा कमाल किया उसे देखकर पश्चिमी देश परेशान है। भारत के रूसी हथियारों ने जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाया है वो पश्चिमी देशों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक वजह ये भी है कि पश्चिमी देशों की मीडिया ने पाकिस्तान के समर्थन में उसका भोंपू बन जाने का फैसला किया है। S-400 के पराक्रम के बारे में धीरे धीरे खुलासे होने लगे हैं और यूरेशियन टाइम्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलों के खिलाफ S-400 100% कामयाब और प्रभावी साबित हुआ है। S-400 ने पाकिस्तान के कई क्रूज मिसाइलों और विनाशकारी ड्रोन को मार गिराया है, जिससे भारत को अपने सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रखने में मदद मिली। भारत ने 5.4 अरब डॉलर की लागत से रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट खरीदे थी, जिनमें से रूस ने अभी तक 3 S-400 ही डिलीवरी दी है, 2 S-400 की डिलीवरी मिलना बाकी है। रूस ने 400 खरीदने की अमेरिका ने काटसा प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, लेकिन यूरेशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कहा कि भारतीय S-400 ने 314 किलोमीटर की दूरी पर किसी हवाई लक्ष्य को भेद कर एक रिकॉर्ड बनाया है। अधिकारी ने कहा कि S-400 ने 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर एक हवाई लक्ष्य को मारकर गिरा दिया। SM की S-400 ने इस तरीके का काम किया है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान S-400 ने पाकिस्तानी वायुसेना की आंख माने जाने वाली साब एरिए 2000 फ्लाइंग रडार यानी कि अवाक्स को मार गिराया है। ऐसा करके भारतीय S-400 ने एक अनोखा रिकॉर्ड किया है। अधिकारी का नाम नहीं छापने की शर्त पर यूरेशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साब एरी 2000 को ये दूसरा नुकसान है। इससे पहले पाकिस्तान के एयर मार्शल मसूद अख्तर ने खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में वायुसेना में अवाक्स को मार गिराया है, लेकिन ब्रह्मोस नहीं बल्कि S-400 है। अब ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब एक और चीज है जो यहाँ सामने निकल कर आ रहा है, वो है आकाश तीर, एक स्वदेशी कमांड एंड कंट्रोल वायु रक्षा प्रणाली जिसे भारत के बेल ने और DRDO ने बनाया है। ये प्रणाली भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमताओं को एकीकृत करने और वास्तविक समय में हवाई खतरों का जवाब देने के लिए डिजाइन की गई है। यह ड्रोन, मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और अन्य हवाई खतरों को ट्रैक और नष्ट करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी प्रभावशाली प्रदर्शन ने इसे वैश्विक बाजार में एक आकर्षक रक्षा प्रोडक्ट के रूप में स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था। और यहाँ एक चीज देखने को मिली, आकाश तीर की काफी खास विशेषताएं हैं। वास्तविक समय की निगरानी, ये रडार, सेंसर और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों को एकीकृत करके हवाई खतरों को तुरंत पहचान लेती है, उसका जवाब भी देती है। मल्टी टारगेट इंगेजमेंट है, इंटरसेप्शन की क्षमता है और इसने अब दुनिया भर में अपने प्रभाव को भी छोड़ा है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि दुनिया इस सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।